इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 9वां बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते समय तमाम महत्वपूर्ण बातें बजट में कही। उन्होंने कहा, विकसित भारत के विजन पर काम किया जाएगा। समाज के हर वर्ग के लिए काम, विनिर्माण क्षेत्रों का रणनीतिक विकास, एमएसएमई, बायोफार्मा को मजबूत करना है। साथ ही साथ रोजगार सृजन के लिए भी रिफॉर्म। तमाम महत्वपूर्ण बातें वित्त मंत्री ने बजट में कही। एआई के इस्तेमाल पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाएगा। बायोफार्मा सेक्टर को 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी बजट में कहा गया है। आत्मनिर्भर भारत पर सरकार का फोकस रहेगा। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। क्षमता को प्रदर्शन में बदलने पर जोर दिया। 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। देश की युवा शक्तियों का ये बजट वित्त मंत्री ने इसे बताया है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में खनिज कॉरिडोर बनाने का प्लान है। महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू करने का प्लान भी बजट में बताया गया है। वित्त मंत्री ने तमाम अहम बातें बजट में अपनी रखी, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना शुरू करने पर भी जो है उसकी प्लानिंग बताई है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने की बात वित्त मंत्री ने बजट में कही। कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। परिवहन क्षमता को बेहतर करने पर जोर दिया गया है। बजट में पीएफसीआरईसी के पुनर्गठन का ऐलान किया गया। वाराणसी से सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की भी बात बजट में की गई। समुद्री विमान वीजीएफ योजना शुरू होगी। समुद्री विमान का स्वदेश निर्माण किया जाएगा। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान वित्त मंत्री ने बजट में किया। इसी के साथ बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर भी जोर दिया गया। सर्विस सेक्टर में 2047 तक 10% हिस्सा हमारा होगा। कंटेंट क्रिएटर लैब बनाया जाएगा। गंभीर बीमारियों की दवा सस्ती होंगी। शिक्षा से रोजगार बढ़ाने के लिए भी कमेटी बनाई जाएगी। वित्त मंत्री ने तमाम अहम बातें अपने बजट में पेश की। 9वां बजट आज वित्त मंत्री ने पेश किया, जिसमें पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। आयुष फार्मेसी को लेकर बेहतर करने का उसको जो है आयुष फार्मेसी को लेकर प्रयास किए जाएंगे। और हर जिले में महिला छात्रावास भी बनाया जाएगा। 10,000 गाइडों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। कैंसर, डायबिटीज की तमाम तरह की बीमारियों की दवाएं जो है सस्ती होंगी। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 हब्स को मिलेगा समर्थन। वित्त मंत्री ने 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स का ऐलान किया है। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। भारत के स्पोर्ट्स गुड्स उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च पहल का भी ऐलान वित्त मंत्री ने अपने बजट में किया है। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 हब्स को मिलेगा समर्थन। वित्त मंत्री ने 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने का भी ऐलान किया। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। भारत के स्पोर्ट्स गुड्स उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च पहल का ऐलान भी वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा। अचल विदेशी संपत्ति ना घोषित करने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना। बड़ी बात वित्त मंत्री ने अपने बजट में कही। अचल विदेशी संपत्ति ना घोषित करने पर अब कोई जुर्माना नहीं लगेगा। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन भी बजट में कही गई। भारत के स्पोर्ट्स गुड्स उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट में ये बात कही। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च पहल का ऐलान भी वित्त मंत्री द्वारा 9वें बजट में ऐलान किया गया। इसका 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे। तमाम जो है वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 हब को समर्थन दिया जाएगा। तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह की पहलों का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। 15,000 स्कूलों और 500 हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल भी बनाया जाएगा। भारत के स्पोर्ट्स गुड उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने 9वें बजट में तमाम तरह की महत्वपूर्ण बातें कही। मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च पहल का ऐलान उन्होंने अपने बजट में किया है। अचल विदेशी संपत्ति ना घोषित करने पर अब कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन भी बताई गई है। तमाम तरह की महत्वपूर्ण बातें
कही गई हैं। नौवे बजट में 31 मार्च तक कम फीस के साथ संशोधित ITR दाखिल करने का ऐलान किया है। विदेशी टूर पैकेज पर TCS दरों में सरकार ने अब कटौती कर दी है। हिमाचल हो, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने का भी प्लान बताया गया है। मिशन पूर्वोदय के जरिए पूर्वोत्तर को विकास की अब नई रफ्तार मिलेगी। 4000 ई-बस चलाने की योजना भी बजट में बताई गई है। MSMEs के लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों में कॉर्पोरेट मित्र कैडर तैयार करेगी सरकार। पूर्वी भारत में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का भी प्लान है। नौवे बजट में तमाम महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जिसमें एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस स्थायी समिति बनाने का भी वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा है। अचल विदेशी संपत्ति न घोषित करने पर अब कोई जुर्माना नहीं लगेगा। तो वहीं शिक्षा और मेडिकल के लिए TCS दर घटाई गई, 5 से 2% किया गया है, जिसे वांटेड जोन में कैपिटल गुड्स देने वाले गैर निवासी को 5 साल तक आयकर से छूट मिलेगी। इक्विटी डेरिवेटिव्स पर लेन देन टैक्स बढ़ाने की योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बायबैक कैपिटल टैक्स का प्रस्ताव भी बजट में रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नौवा बजट संसद में पेश किया, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण बातें कही गई। बजट को लेकर उन्होंने आज अपना 9वीं बार जो है बजट पेश किया है संसद में। हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ जो है बजट में रखा गया है। विकसित भारत के विजन पर विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए जो है बजट बनाया गया है। समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ वित्त मंत्री ने जो है रखा है बजट में। विनिर्माण क्षेत्रों का रणनीतिक विकास भी जो है इस MSME बायोफार्मा को मजबूत करना है। तमाम सेक्टर्स को लेकर वित्त मंत्री ने बजट में बातें कही हैं। रोजगार सृजन के लिए रिफॉर्म, AI के इस्तेमाल पर ज्यादा से ज्यादा जोर देने की बात वित्त मंत्री ने अपने बजट में कही है। बायोफार्मा सेक्टर को लेकर जो है 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन बायोफार्मा सेक्टर को दिया जाएगा। सरकार का फोकस अब आत्मनिर्भर भारत पर है। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए भी 40,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। क्षमता को प्रदर्शन में बदलने पर जोर दिया वित्त मंत्री ने। 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर बनाया जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में पेश की। मेगा टेक्सटाइल पार्क भी बनाया जाएगा। देश की युवा शक्तियों का बजट, वित्त मंत्री ने इसे देश की युवा शक्तियों का बजट बताया है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में खनिज कॉरिडोर बनाने का भी प्लान है, जिसकी घोषणा बजट में की गई। महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू करने का प्लान है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना शुरू करने का प्लान वित्त मंत्री ने अपने बजट में पेश किया। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। परिवहन क्षमता को बेहतर करने पर आज बजट में जोर दिया गया। PFC REC के पुनर्गठन का भी ऐलान वित्त मंत्री द्वारा किया गया। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी बजट में किया गया। बैंकिंग क्षेत्र में भी सुधारों पर जोर दिया गया है। हर सेक्टर को ध्यान में रखकर बजट इसी के साथ इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब पहले जैसा ही रहेगा, पहले जैसा बरकरार है वो। बजट के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में 1404 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। तमाम तरह की बातें बजट में कही गई। हर सेक्टर को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया, जिसे 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किया। दवाइयां हो, कैंसर की दवाइयां, डायबिटीज की दवाइयां, सभी जो है सस्ती होंगी। इसी के साथ इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी के साथ शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 1404% गिरा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 9वीं बार संसद में बजट पेश किया है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है और बजट के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में 1404 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 9वां बजट था जिसको आज उन्होंने संसद में पेश किया। तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह के प्लान, योजनाएं, उनका जिक्र बजट में किया गया। हर सेक्टर को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया और इनकम टैक्स स्लैब की अगर बात करें तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पहले के जैसा इनकम टैक्स जो है स्लैब बरकरार रहेगा। सेंसेक्स में 1404 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 9वीं बार बजट पेश किया। तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह के प्लान और हर सेक्टर को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया जिसे आज वित्त मंत्री ने पेश किया। इनकम टैक्स स्लैब हो, ITR हो, तमाम तरह की चीजें, विदेशी टूर पैकेज हो, सभी को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया जिसमें हर सेक्टर को ध्यान में रखकर हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ बजट में रखा गया है। इसी के साथ बजट पेश होने के बाद इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। इनकम टैक्स स्लैब जो है वो पहले की तरह बरकरार रहेगा, लेकिन शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली बजट पेश होने के बाद। इनकम टैक्स स्लैब में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। पहले की तरह इनकम टैक्स जो था वैसे ही उन्हीं दरों पर वो है बरकरार रहेगा, लेकिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली बजट पेश होने के बाद। शेयर बाजार में सेंसेक्स में 1404 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। सात गंभीर रोगों की दवाएं भी सस्ती की गई हैं बजट में। इस चीज का भी जिक्र किया गया। तमाम जो है जूते, बैटरी, माइक्रोवेव सस्ते होंगे। अब चमड़े और कपड़ा निर्यात करना भी अब सस्ता होगा। बजट में इस चीज का भी जिक्र किया गया। CNG हो, बायोगैस हो, सोलर पैनल, सभी जो है सस्ते होंगे। सभी के दाम जो है अब कम होंगे। एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी चीजें भी अब सस्ती होंगी। शराब, स्क्रैप, खनिज महंगा और बीड़ी सस्ती होगी। विदेश यात्रा अब पहले से सस्ती होगी। लोग आसानी से विदेश यात्रा कर सकते हैं क्योंकि विदेश यात्रा की दरों में भी कटौती की गई है। मछुआरों के लिए भी निर्यात को सस्ता कर दिया गया है। हर सेक्टर को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया। मछली पकड़ना हो, ढुलाई हो, तमाम चीजों में जो है सस्ताई की गई है। कुरियर से सामान भेजना भी अब सस्ता होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 9वां बजट है जिसको आज उन्होंने संसद में पेश किया। वित्त मंत्री ने 9वीं बार संसद में अपना बजट पेश किया है। कैंसर की दवाएं भी सस्ती होंगी, लोगों को राहत मिलेगी इलाज के लिए। 7 गंभीर रोगों की दवाएं सस्ती की गई हैं। बजट में जिक्र किया गया। कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। जूते, बैटरी, माइक्रोवेव जैसी तमाम चीजें सस्ती की गई हैं। चमड़े और कपड़ा निर्यात करना भी अब सस्ता होगा। CNG, बायोगैस, सोलर पैनल जैसी चीजें सस्ती होंगी। एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी चीजें भी अब सस्ती होंगी। शराब, स्क्रैप, खनिज महंगा तो वहीं बीड़ी सस्ती। विदेश यात्रा अब पहले से सस्ती हो जाएगी। लोग आसानी से विदेश यात्रा कर सकेंगे क्योंकि विदेश यात्रा की दरों में भी कटौती की गई है। तो वहीं मछुआरों के लिए भी निर्यात अब सस्ता हो गया है। मछली पकड़ना हो, ढुलाई हो, ये तमाम तरह की चीजें सस्ती हुई हैं। कुरियर से सामान भेजना भी अब सस्ता। विदेशी टूर पैकेज पर TCS दरों में सरकार ने बड़ी कटौती की है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने का प्लान है। मिशन पूर्वोदय के जरिए पूर्वोत्तर को विकास की नई रफ्तार से जोड़ेंगे।
4000 ई बस चलाने की भी योजना है। बजट में इस चीज का भी जिक्र किया गया है। एमएसएमईज के लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों में कॉर्पोरेट मित्र कैडर तैयार करेगी सरकार। पूर्वी भारत में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का भी प्लान है। वित्त मंत्री ने इस चीज का भी जिक्र किया अपने बजट में। पूर्वी भारत में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का प्लान है, वित्त मंत्री ने जिक्र किया बजट में इस चीज का। वित्त मंत्री ने आज संसद में 9वां बजट पेश किया है। केंद्रीय बजट 2026 पेश किया गया संसद में आज। भारत के स्पोर्ट्स गुड्स उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। स्पोर्ट्स को ध्यान में रखकर मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च पहल का ऐलान भी वित्त मंत्री ने बजट में किया। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाने की बात भी वित्त मंत्री ने बजट पेश की। मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 हब्स को मिलेगा समर्थन। वित्त मंत्री ने 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने का भी ऐलान किया है और हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण की बात भी वित्त मंत्री ने बजट में कही। भारत के स्पोर्ट्स गुड्स उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही गई बजट में। मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च पहल के ऐलान भी जो है किया गया है बजट में। अचल विदेशी संपत्ति न घोषित करने पर अब कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन भी बताई गई है। अब 31 मार्च तक कम फीस के साथ संशोधित आईटीआर दाखिल किया जा सकेगा। बड़ी चीज राहत जो है आईटीआर फाइल करने के लिए दी गई है। तो वहीं विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस दरों में सरकार ने कटौती करती है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने का प्लान भी है। मिशन पूर्वोदय के जरिए पूर्वोत्तर को विकास की नई रफ्तार से जोड़ने की बात भी वित्त मंत्री ने बजट में कही। इसी के साथ 4000 ई बस चलाने की योजना भी एमएसएमई के टियर 2 और टियर 3 शहरों में कॉर्पोरेट मित्र कैडर तैयार करेगी सरकार। इसी के साथ पूर्वी भारत में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का प्लान भी है। पूर्वी भारत में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का प्लान वित्त मंत्री ने इस चीज का जिक्र किया बजट में अपने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 9वां बजट था जिसे आज संसद में पेश किया गया। हर सेक्टर को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया और हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ बजट में रखा गया है। चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आईटीआर हो, हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया। स्पोर्ट्स गुड्स उद्योगों को बढ़ावा देने की बात बजट में कही गई। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 9वां बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 9वां बजट, केंद्रीय बजट 2026 को पेश किया संसद में। देश में बनाए जाएंगे नए ट्रेन कॉरिडोर। मुंबई से पुणे, विदेशी आय की जानकारी न देने पर जुर्माना लगेगा। एनआरआई को संपत्ति बेचने के लिए टीएएन की जरूरत नहीं होगी। अब स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए नई स्कीमें लाई जाएंगी। 27.7 लाख करोड़ की आमदनी का अनुमान जताया जा रहा है। 31 जुलाई तक दाखिल कर सकते हैं अब रिटर्न। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 9वां बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना 9वां बजट पेश किया जिसमें 1 करोड़ की विदेशी आय पर 30% टैक्स लगेगा। विदेशी आय की जानकारी न देने पर भी अब जुर्माना लगाया जाएगा। एनआरआई को संपत्ति बेचने के लिए टीएएन की जरूरत नहीं होगी। स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए नई स्कीमें लाई जाएंगी। 27.7 लाख करोड़ की आमदनी का अनुमान जताया जा रहा है। 31 जुलाई तक अब रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 9वां बजट संसद में पेश किया।
हर सेक्टर को ध्यान में रखकर बजट को बनाया गया और हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ बजट में रखा गया है, चाहे स्पोर्ट्स गुड हो, चाहे विदेश हो, चाहे आरटीआर फाइल करने की डेट हो। 1 करोड़ की विदेशी संपत्ति पर भी अब जो है टैक्स 30% लगेगा। विदेशी आय की जानकारी ना देने पर जुर्माना लगाया जाएगा और इसी के साथ एनआरआई को संपत्ति बेचने के लिए टैन की जरूरत नहीं होगी। अब स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए भी नई स्कीमें लाएंगे और इससे 27.7 लाख करोड़ की आमदनी का अनुमान भी जताया जा रहा है। 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नौवा बजट पेश किया। तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाने की घोषणा भी की गई है। FEMA की समीक्षा की जाएगी। भारत विस्तार कार्यक्रम की भी शुरुआत की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये नौवा बजट था जिसको आज उन्होंने संसद में पेश किया। तमाम तरह की घोषणाएं की गई जिसमें 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाए जाने की भी घोषणा बजट में की गई है। FEMA की समीक्षा की जाएगी। अघोषित आय पर टैक्स और जुर्माना 30% लगेगा। कॉर्पोरेट प्रवर्तकों पर 22% टैक्स, गैर कॉर्पोरेट प्रवर्तकों पर 30% टैक्स। गड़बड़ी पर अब सजा नहीं, जुर्माना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नौवा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। विदेश में पढ़ाई पर TCS अब 5 से घटकर 2% रह गया है। छोटे कारोबारियों से सीधे खरीद करेगी सरकार। अघोषित आय पर टैक्स और जुर्माना 30% लगेगा। कॉर्पोरेट प्रवर्तकों पर 22% टैक्स रहेगा, तो वहीं गैर कॉर्पोरेट प्रवर्तकों पर 30% टैक्स। और अब गड़बड़ी पाए जाने पर सजा नहीं, जुर्माना लगाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। आज 9वीं बार संसद में तमाम महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपने बजट में रखी। बजट में सरकार का आत्मनिर्भर भारत पर फोकस और इसी के साथ विदेश में पढ़ाई पर TCS अब 5 से घटकर 2% कर दिया गया है। छोटे कारोबारियों से भी सरकार अब सीधे खरीद करेगी ताकि उनको बढ़ावा मिल सके और अघोषित आय पर टैक्स और जुर्माना 30% रहेगा। कॉर्पोरेट प्रवर्तकों पर अघोषित आय पर 30% जुर्माना। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब पहले के जैसा बरकरार रहेगा। टैक्स गड़बड़ी पर अब सजा नहीं, जुर्माना होगा। अघोषित आय पर भी अब 30% जुर्माना लगाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये नौवा बजट था जिसको आज उन्होंने संसद में पेश किया। तमाम महत्वपूर्ण बातें वित्त मंत्री ने बजट में रखी। इनकम टैक्स को लेकर भी बजट में जिक्र किया गया जिसमें टैक्स स्लैब पहले की तरह बरकरार रहेगा और टैक्स गड़बड़ी करने पर अब सजा नहीं होगी, अब जुर्माना लगाया जाएगा। घोषित आय पर अब 30% जुर्माना रहेगा। तो वहीं निजी विश्वविद्यालय खोलने में भी सहायता देगी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया अपना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। देश में 3 नए एम्स बनेंगे। देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनेगा। निजी विश्वविद्यालय खोलने में सहायता देंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नौवां बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। देश में अब 3 नए एम्स बनाए जाने की घोषणा बजट में की गई है। देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल छात्रावास भी बनाया जाएगा। निजी विश्वविद्यालय खोलने में भी सरकार अब सहायता देगी। वित्त मंत्री ने 9वीं बार बजट पेश किया, जिसमें देश में 3 नए एम्स बनाए जाने की बात उन्होंने अपने बजट में रखी। इसी के साथ देश के हर जिले में एक छात्रावास भी बनाया जाएगा। निजी विश्वविद्यालय खोलने में सरकार सहायता देगी। बड़ी बातें ये बजट में उन्होंने अपनी कही। वित्त मंत्री ने आज केंद्रीय बजट 2026 को पेश किया संसद में, जिसमें तमाम तरह की बड़ी बातें रही। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा और देश में 3 नए एम्स भी खोले जाएंगे। इसी के साथ दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। छोटे शहरों के तीर्थ स्थल का विकास किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए के आवंटन की भी बात कही गई है बजट में। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसी के साथ छोटे शहरों के तीर्थ स्थल का विकास भी किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए भी बजट में 40,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही गई। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 पेश किया। वित्त मंत्री का ये 9वां बजट था, जिसको उन्होंने आज संसद में पेश किया। तमाम तरह की बड़ी बातें बजट में रखी गई। इसी के साथ दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाए जाने की बात भी बजट में की गई। साथ ही साथ छोटे शहरों के तीर्थ स्थलों का विकास करने की बात भी कही गई बजट में। और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की बात भी बजट में कही गई। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने की बात कही गई। समुद्री विमान VGF योजना भी शुरू करने की बात बजट में कही गई। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए भी 40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री ने आज 9वां बजट संसद में पेश किया। तमाम महत्वपूर्ण बातें उन्होंने और हर सेक्टर को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया, जिसमें सोने चांदी के दामों में गिरावट की बात भी बजट के बाद सोने चांदी के दामों में गिरावट देखी गई है। चांदी सीतारमण ने 9वां बजट पेश किया। आज संसद में केंद्रीय बजट 2026 को पेश किया गया और बजट के बाद सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी में 25,000 रुपए प्रति किलो गिरावट दर्ज की गई है। वित्त मंत्री ने आज सोने के दाम में 8% गिरावट दर्ज की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 9वां बजट है, जिसको आज उन्होंने संसद में पेश किया। और बजट के बाद सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई। चांदी में करीब 25,000 रुपए प्रति किलो गिरावट देखी गई और सोने के दाम में भी गिरावट देखी गई। साथ ही साथ बायोफार्मा सेक्टर को 40,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात भी बजट में कही गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कैंसर, डायबिटीज की दवाएं भी अब सस्ती होंगी, ऑटो इम्यून दवाएं भी सस्ती होंगी। बजट में तमाम तरह की हेल्थ सेक्टर को लेकर बातें रखी गई, जिसमें बायो फार्मा सेक्टर की बात करें तो उन्हें 40,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। वित्त मंत्री ने आज 9वां बजट पेश किया, 9वीं बार संसद में बजट पेश किया।
और बजट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1600 से 1850 अंक तक टूटा। निफ्टी में भी 524 अंकों की गिरावट देखी गई। वित्त मंत्री ने आज 9वां बजट पेश किया। संसद में बजट में तमाम तरह की बातें रखी गई, चाहे वो टैक्स फाइल करने को लेकर सहूलियत हो या रेलवे प्रोजेक्ट हो या आयुर्वेदिक हो, एम्स जैसी तमाम तरह की बातें कही गई। और इसके बाद बजट के बाद शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1600 से 1850 अंक तक टूटा। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 524 अंकों की गिरावट देखी गई। वित्त मंत्री ने आज संसद में बजट पेश किया और तमाम सेक्टर्स को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया। बजट के बाद शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1600 से 1850 अंक तक टूटा। निफ्टी में 524 अंकों की गिरावट देखी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश किया। तमाम सेक्टर्स को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया, चाहे टैक्स फाइल करने में सहूलियत हो, रेलवे प्रोजेक्ट्स हो या आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें हों। हर सेक्टर को लेकर बजट में आम आदमी को राहत देने के लिए तमाम बातें रखी गई।